नमस्कार साथियों। उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। अपने पढ़ रहे थे स्टैटिक्स, सांख्यिकी स्टैटिक्स में। जैसे मैंने आपको माध्य, माध्यिका और बाहुलक और उसकी कुछ शब्दावलियां थी वो अपने पीछे की क्लासों में बात कर चुके हैं। और अपने व्यक्तिगत श्रेणी दी गई हो या फिर आपको खंडित श्रेणी दी गई हो या अखंडित श्रेणी दी गई हो, तो अपने खंडित श्रेणी तक पढ़ लिए थे। उसके बाद में आज अपने को पढ़ना है, वो पढ़ना है अखंडित या अखंडित श्रेणी। श्रेणी या सतत श्रेणी, अखंडित या सतत श्रेणी, अखंडित या सतत श्रेणी। इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं माध्य के बारे में। माध्य मीन, एक्स बार, इसकी कुछ विधियां हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने विधियों के बारे में ही बात कर लेते हैं। इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। विधियां, इसको ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। एक तो आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। दूसरी विधि है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस यानी एक्स बार बराबर क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ, एफ डी बटे सिग्मा एफ। और तीसरी विधि जो होती है वो आपकी होती है पग विचलन विधि। पग विचलन माध्य विधि, पग विचलन माध्य विधि। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ ए प्लस, सॉरी, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप सीधा सा इनके फॉर्मूले याद रखिएगा। बाकी अपने को ये जो विधि है, आपका पेपर में सवाल आता है तो आप प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हैं, एक ही चीज याद रख सकते हैं। कई बार सीधे डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पूछ लेता है भी माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, या कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है, या पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है। तो अपने बात करते हैं क्वेश्चनों पे। माध्य मैंने आपको बता दिया। माध्य जो ज्ञात करने की जो विधियां होती है वो 3 विधियां होती है। एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि। माध्य अपने तीनों विधियों में से किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि होती है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कल्पित माध्य विधि होती है, कल्पित माध्य विधि ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ है। पग विचलन विधि, पग विचलन माध्य विधि होती है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच। देखिएगा डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं अपने। डी का मान होगा ए एक्स माइनस ए। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि डी का मान कैसे ज्ञात होगा। x माइनस ए, ए क्या है? ए क्या है? कल्पित मान होता है। ए कल्पित मान, कल्पित मान। और अगर आपको u ज्ञात करना है इसके अंदर, तो u का मान होगा x माइनस ए बटे एच। एक्स माइनस ए बटे एच, यू ज्ञात करना है। अगर आपको d ज्ञात करना है तो क्या होगा, x माइनस ए क्या है? कल्पित मान। और u ज्ञात करना है तो x माइनस ए बटे एच। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल। ठीक है, बाकी जैसे आपको f है, ये सारी चीजें दी होगी। x क्या है? x के बारे में अपने शब्दावली में बात कर चुके हैं। x क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। ठीक है, इन सब के बारे में अपने बात कर चुके हैं। अब लेते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे आपको वर्ग अंतराल दिया होगा पेपर में, आपको जैसे क्वेश्चन देगा तो वर्ग अंतराल देगा और एक आपको f का मान दे देगा और आपसे माध्य पूछ लेगा। जैसे आपका वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50। f का मान दे दें, f का मान भी दे देगा जैसे 5, 5, 15, 10, 12, 8, ये मान दे रखे आपको। माध्य ज्ञात करना है, इसका माध्य
ज्ञात करना है अपने को, माध्य एक्स बार का मान ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपने माध्य ज्ञात करने की मैंने आपको 3 विधियां बताई है। कितनी विधियां बताई है, 3 विधियां। तो सबसे पहले अपने प्रत्यक्ष विधि से ही देखते हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य देखते हैं। तो आपको x ज्ञात करना पड़ेगा, देखिए x ज्ञात करना पड़ेगा। x क्या होता है, x मैंने आपको शब्दावली में बताया, x क्या होता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, या फिर इनके बीच का मान 0 और 10 के बीच का मान कितना होगा, 5 होगा। जैसे आपको x का मान ज्ञात करना है, x या 0 + 10/2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5। या फिर सीधा से याद रखिएगा, बीच का मान निकाल लीजिएगा, 0 और 10 के बीच का मान 5, इनके बीच का मान 15, इनके बीच का मान 25, इनके बीच का मान होगा 35, इनके बीच का मान 45। ठीक है, अब एक अपने को आवश्यकता पड़ेगी fx की, f और x का गुना कर देंगे। 5 का 5 से करोगे, 5 का 5 से करेंगे तो 5 5 25, और 15 का 15 से करोगे 225, 25 का 10 से करेंगे 250, 35 का 12 से करोगे, 35 का अगर 12 से गुणा करोगे तो 12 5 60, हंसल 6, 12 3 36 और 6 42, 420, और 45 का 8 से करोगे तो 45 का 8 से करेंगे तो 8 5 40, हंसल का 4, और 8 का 32 और 4 36, 360 ये आ गया। अपने को माध्य ज्ञात करना है, माध्य x बार प्रत्यक्ष विधि से क्या होगा, फॉर्मूला सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx, सिग्मा क्या होता है, योग। सिग्मा क्या होता है, योग होगा। माध्य ज्ञात करना है इसका अपने को, सिग्मा f, सिग्मा का मतलब योग। तो सिग्मा f का मान कितना होगा, इनका योग देखें, 5 और 15 20, 20 10 30, 30 12 और 8 20, 30 20 50, 50 आ जाएगा। अब सिग्मा fx देखें तो ये हो जाएगा 5 5 10, हंसल 1 2 2 4 4 और 5 9 9 2 11 11 और 6 17 17 और 1 हंसल का 18, 1 2 2 4 4 और 4 8 8 और 3 11 और 1 12, 1280। ये सिग्मा fx आ गया, सिग्मा fx सीधा सा है। माध्य ज्ञात करना है, x बार का मान ज्ञात करना है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f लगा दीजिए। सिग्मा fx का मान कितना है, 1280 बटे 50। अब 50 से भाग दे दो, इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 5 से करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5 2 10, हंसल 2, 5 5 25, बच गए 3, 128 में 5 का भाग देना है, सीधा सा 5 2 10, बच गए 2, 28, 5 5 25, बच गए 3, पॉइंट लगा दोगे 0, 6 5 30, 25.6, 25.6। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, 25.6, माध्य होगा 25.6। पेपर में आता है सीधा, डायरेक्ट आप प्रत्यक्ष विधि लगा दीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि माध्य सीधा, अगर आपसे पूछे कि माध्य ज्ञात कीजिएगा तो आप प्रत्यक्ष विधि से सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं माध्य। पहली विधि की बात होगी, ये तो हो गई पहली विधि की बात। दूसरी विधि मैंने आपको इसमें क्या बताई है, दूसरी विधि मैंने आपको इसमें क्या बताई है, दूसरी विधि मैंने आपको बताई है पग विचलन विधि। कौन सी विधि बताई है, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से देखते हैं, पग विचलन विधि दूसरी विधि है अपनी, सॉरी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से देखिए, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से अगर अपने को x बार माध्य ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ यू, सॉरी सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होगा। तो यहाँ पे आपको ए मैंने आपको क्या बताया, ए होता है इनकी कल्पित मान, ए कल्पित मान, कल्पित मान, कल्पित मान, कल्पित मान ए। कल्पित मान ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कल्पित मान ए, इनके बीच का मान देखना है, एक्स के बीच का मान देखना है आपको, या फिर आप कोई सा भी मान उठा लीजिएगा, 5 15 25 35 45 कुछ भी लेके कर सकते हैं, लेकिन लगभग अपने बीच का ही मान उठाते हैं, बीच का मान ही उठाइएगा। बीच का मान उठाएं तो इसके बीच का मान कितना है, 25 है, तो ये क्या हो जाएगा, कल्पित मान, कल्पित मान हो जाएगा। तो कल्पित मान कितना है इसका, 25। अब अपने को निकालना है एफ डी, डी निकालना है। तो डी क्या होता है, डी के बराबर मैंने आपको क्या बताया, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो यहां से अपने निकाल लेते हैं, एक्स माइनस ए करेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स कितना है 5 है,
और ए का मान कितना है 25, 25 में 5 में से 25 घटाएंगे माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, 25 में से 25 जीरो, 35 में से 25 घटाएंगे 10 और 45 में से 25 घटाएंगे 20। अब निकाल लेते हैं एफ डी। एफ डी बस सिंपल सा तरीका है, एफ डी निकाल लीजिएगा। एफ डी निकालेंगे, एफ और डी का गुना कर दो, एफ और डी का गुना कर दो। एफ और डी का गुना कितना आ जाएगा, डी का मान यहाँ पे 20, 20 को अगर 5 से गुना करोगे 20 500 माइनस का 100 और 15 का 10 से करोगे तो माइनस का 150, जीरो का 10 से करोगे तो जीरो, 10 का 12 से करोगे 120, 20 का 8 से करोगे 160, 160 और निकाल लेते हैं सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का मान कितना होगा, माइनस का कितना है, माइनस का कितना है, माइनस का कितना है भाई, माइनस का कितना है 100 और 150, ये हो जाएगा आपका 250, 250 हो जाएगा। ये तो माइनस का 250 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 280 हो गया, प्लस का 280, माइनस का 250 और प्लस का 280 देखेंगे तो इनका मान कितना आ जाएगा, इनका मान होगा जैसे माइनस का आपका 250 250 आ रहा है, प्लस का आपका 280 आ रहा है, तो देखेंगे इनका अंतर कितने का है, प्लस का 30 बच रहा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 30, योग कितना हो जाएगा 30। बस अब अपने को एक्स बार का मान ज्ञात करना है, मान रख दीजिएगा ए कल्पित मान 25 प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मान कितना है 30 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 50 रख दीजिएगा, रख दें 0 से 0, 3 में 5 का भाग दोगे तो 3 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.6, 25.6, 25.6 क्या आ जाएगा आपका माध्य होगा। और ये बात हो गई अपनी दूसरी विधि पे, कल्पित माध्य विधि पे बात कर ली। इसके बाद में मैं तीसरी विधि बताऊं आपको, तीसरी विधि से भी बता देता हूं, यहाँ पे अपने तीनों विधियों से ही मैं आपको सवाल बता देता हूं। तीसरी विधि क्या है अपनी, तीसरी विधि है वो है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन, पग, तीसरी विधि की बात करते हैं। तीसरी विधि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच, यही बताया। और u का मान क्या बताया, कैसे ज्ञात करेंगे, x माइनस ए बटे एच, ठीक है। इसके बाद में अपने ज्ञात कर लेते हैं u, और u का मान कैसे ज्ञात होगा भाई, x माइनस ए क्या होता है कल्पित मान, कल्पित मान कितना है 25, कल्पित मान 25, x माइनस ए बटे एच, एच का मान वर्ग अंतराल कितना देर का है, h होता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल कितने का देर का है, इसमें 0 से 10, 10 से 20, वर्ग अंतराल 10 10 का है, 20 का अंतर कितने का है 10 का, तो 10 इनका क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल आ जाएगा। x माइनस ए बटे एच, x माइनस ए का मान कितना है 25, ए का मान 25, 25 में से ए 5 घटाओगे 20, 20 में आप 10 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये प्लस का 2 सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं एफ यू, एफ यू, एफ यू, एफ और यू का गुणा कर दो, एफ और यू का गुणा कर दो, एफ और यू का गुणा कर दो, एफ और यू का गुणा करोगे 2 का 5 से करोगे 5 2 10 माइनस 10, और 1 का माइनस 1 का 15 से करोगे माइनस का 15, 0 का 10 से करोगे 0, 12 का 1 से करेंगे 12 एकम 12, 2 का 8 से करोगे 8 2 16, ठीक है। अब देख लो सिग्मा एफ तो पता है अपने को, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू का मान कितना होगा, सिग्मा योग 10 और 15 25, 12 और 16 28, तो इनका कितना आएगा 3 आएगा योग। यहाँ पे अपने एक्स बार ज्ञात करना है, सीधा सा रख दीजिएगा, ए का मान कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू का मान कितना है 3, सिग्मा एफ का मान कितना है, सिग्मा एफ का मान 50 गुणा एच, एच का मान कितना है 10, 0 से 0 वही आ गया, 3/5 कितना होगा पॉइंट से, तो 25.6 इसका क्या आ जाएगा माध्य एक्स बार का मान हो जाएगा, माध्य एक्स बार का मान हो जाएगा। तो ये आपका आ गया वर्ग अंतराल दिया गया। तीनों विधियों से मैंने आपको तीनों विधियों से बता दिया है माध्य ज्ञात करने की, जो तीनों विधियां थी तीनों विधियों से मैंने आपको माध्य ज्ञात बता दिया कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। और
अगर आपका पेपर में आता है तो आप सीधा पहले प्रत्यक्ष विधि ही याद रखिए, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से करना है, बाकी फॉर्मूले वगैरह ये थोड़ा याद रखना, ध्यान में रखना। अगर सीधा डायरेक्ट अगर आपको पेपर में फॉर्मूला पूछ लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अपने। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है भाई, जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटन का एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, और माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करनी है अपने को। लुप्त बारंबारता एफ कितनी होगी, एफ का मान ज्ञात करना है। इसमें एक बारंबारता लुप्त की गई है, ठीक है, माध्य का तो अपने पीछे जिक्र कर चुके हैं, इसमें माध्य आपको दिया गया है और आपको एक बारंबारता लुप्त की गई है और उस बारंबारता का मान पूछा है, उस बारंबारता का मान क्या होगा। तो माध्य दे रखा है तो माध्य निकाल दे, माध्य दे रखा है तो अपने माध्य के बराबर रख देते हैं इसको। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल आपका दिया गया है, वर्ग अंतराल कहां से कहां तक दिया गया है भाई, एक आपको एफ का मान दिया गया है, इसमें अपने एक एक्स निकाल लेंगे, उसके बाद में एफ एक्स निकाल लेंगे, प्रत्यक्ष विधि ही लगा देते हैं या फिर जो भी आपको बढ़िया विधि लगे वो लगा दीजिएगा। वर्ग अंतराल है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, 23 से 25, और एफ का मान दिया गया है 7 6 7 6 9 13, एफ 5 4, एक्स एक्स इनके बीच का मान 12, इनके बीच का मान 14, इनके बीच का मान 16, इनके बीच का मान 18, इनके बीच का मान 20, इनके बीच का मान 21, इनके बीच का मान 24। एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ और एक्स का गुना कर दो, 12 को 7 से करोगे 12 7 84, 7 2 14 और 14 6 84, 16 निमा 144, 16 निमा 144, 13 का 18 से करेंगे, 18 का अगर 13 से गुना करते हो तो 18 3 54, 54 और ये हो जाएगा 8 और 1 तो 4, 3 234, ये हो जाएगा 234, 20 का एफ से करोगे 20 एफ, 20 एफ, 22 5 110, 4 चौका 16, 4 2 8 1 9 96। सिग्मा एफ अपने को माध्य जेब खर्च दिया गया है, माध्य जेब खर्च दिया गया है 18 रुपए। तो माध्य निकालेंगे तो माध्य क्या है, माध्य होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की आवश्यकता पड़ेगी, सिग्मा एफ, यहाँ पे अपने सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ इनको जोड़ोगे 7 और 6 13 13 और 9, ठीक है भी 7 और 6 13 13 13 और 9 22, 22 और 2 25, 25 30 44, 44 इनका हो जाएगा 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, ये हो जाएगा 44 प्लस एफ। और एक निकाल लेते हैं अपने सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स निकाल लें, इनका योग देखोगे 1 2 3 4, 4 चौका 16 और 16 और 6 22, 22 का 2 हंसल 2 और इनका देखें 8 8 16, 16 और 4 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, 24, 24 और 9 24 और 9 33, 33 और 2 35, 35 हंसल का 3 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 752 प्लस 20 एफ, 20 एफ ये नहीं, ये भी आ गया 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ। अब देखिएगा आपको इसमें माध्य दिया गया है, क्या दिया गया है, माध्य दिया गया है, माध्य आपको दिया गया है, माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 18, माध्य कितना दे रखा है 18। सवाल के अंदर आपको माध्य दिया गया है, माध्य कितना दे रखा है 18, माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है, तो आप लगा दीजिए
माध्य एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे एक्स बार का मान कितना है 18। सिग्मा एफ एक्स देखिएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकाला अपने 752 प्लस 20 एफ। 752 प्लस 20 एफ। और सिग्मा एफ का मान कितना निकाला है, सिग्मा एफ का मान 44 प्लस एफ। 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब इसको हल कर दें, इसको हल कर देते हैं। अब ये क्या है, बटे में इधर गुणा में आ जाएगा, तो 18 गुणा ये बन जाएगा आपका 44 प्लस एफ। 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, 44 का 18 से, 44 का अगर 18 से गुना करोगे तो 44 का 18 से गुना करेंगे, 18 चौका 72, 18 चौका 72 और 7 792, 792 आ जाएगा। ये हो गया 792 प्लस एफ का 18 से गुना करोगे 18 एफ बराबर आपका आ गया, ये 752 है भाई, 752 है, ध्यान रखना इसका। 752 प्लस 20 एफ है, इतना ही था ना, 752 प्लस 20 एफ ये, ठीक है। ये हो गया 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब इनको पक्षांतरण करके हल कर दें, एफ का मान निकाल लें। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, 20 में से 18 घटेगा, 2 एफ बचेगा। और ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 40 बचेगा। एफ का मान कितना आ जाएगा, 40 बटे 2। एफ का मान आ गया 20। लुप्त बारंबारता कितनी है, 20 है। इसकी लुप्त बारंबारता हो गई कितनी है, लुप्त बारंबारता जो यहाँ पे एक पद लुप्त किया गया था, एफ का मान कितना है भाई, 20 है। एफ का मान ही पूछा था, एफ का मान कितना है, 20। लुप्त बारंबारता कितनी है, 20 है। लुप्त बारंबारता है आपकी 20। इसके बाद में अपने 2 नंबर पे माध्य, ये तो बात हो गई अपनी माध्य पे, ये तो बात हो गई माध्य पे। और माध्य पे मैंने आपको तीनों जो आपके माध्य में मैंने आपको तीनों जो भी आपके विद्यार्थी तीनों विधियों से आपको बता दिया है। इसके बाद में 2 नंबर अपने बात करते हैं माध्यिका पे। किस पे बात करते हैं, माध्यिका पे बात करते हैं। माध्यिका, माध्यिका यानी मिडन एम। एम माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ गुणा एच। एन बटे 2 एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ गुणा एच। ये इनका माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एल क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। एल क्या है, माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। एन क्या है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का ताओं का योग, बारंबारताओं का योग। एच क्या है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। एफ क्या है, सी क्या है, एफ है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और सी क्या है, माध्यिका वर्ग से ठीक, माध्यिका वर्ग से
पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला है एल प्लस एन बटे दो माइनस सी बटे एफ गुणा एच। एल क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, एन बारंबारताओं का योग होगा, एच वर्ग अंतराल है, एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता, सी है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लेनी है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल दे रखा है। एफ का मान दे रखा है 5, 15, 10, 12, 8, ये दे रखा है। इसमें आपको निकालनी पड़ेगी भी सी एफ, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। और संचयी बारंबारता मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकलेगी। यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालनी है तो ये का तो यहाँ पे 5 का 5 लिखा जाएगा, फिर इनका जोड़ ऐसे करना है। 5 में 15 जोड़ोगे तो 20, 20 में 10 जोड़ोगे तो 30, 30 में 12 जोड़ोगे तो 42, 42 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 42 में 8 जोड़ोगे 50। और ये क्या है? बारंबारताओं का योग आ गया। जैसे इनको जोड़ के देखोगे तो सिग्मा एफ का मान कितना आ रहा है, या फिर अब मैं एन की बात करूं तो एन का मान कितना है? 50 है। एन का मान कितना है? 50 है। और इसमें आपको निकालनी क्या है? माध्यिका निकालनी है। अभी माध्यिका ज्ञात कर, माध्यिका निकालनी है। इस सवाल के अंदर आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालनी है तो अपने संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता मैंने आपको पीछे बताई थी, संचयी बारंबारता सीएफ का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका एम बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ गुणा एल, ये हो जाएगा। अब एल का मान कितना है, एन का मान कितना है? एन का मान तो अपने को पता है, एन का मान कितना दिया? 50। तो यहाँ पे एन बटे 2 निकालिएगा, 50 बटे 2, 50 बटे 2 कितना आएगा? 25। 50 बटे 2 कितना आ रहा है? 25। 25 से ठीक 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखिए, जो भी आपका आया है यहाँ पे एन बटे 2 आया है 25, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखिए, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? 30। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? ठीक, और ये इसका अंतराल हो जाएगा। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है आपको। एन बटे 2 निकालिए, एन बटे 2 का मान कितना आ रहा है? इनका योग आ रहा था 50, 50 बटे 2 25, 25 से ठीक बड़ी, एन बटे 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता वाला अंतराल लेना है आपको। वर्ग अंतराल या अंतराल कितना है? 20 से 30। तो यहां पे एल का मान मैंने क्या बताया? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा, और ये माध्यिका वर्ग हो गया, इसकी निम्न सीमा कितनी है? 20। निम्न सीमा कितनी है? 20। एफ का मान माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है? 10। एच वर्ग अंतराल, और इनके बीच का अंतराल कितने का है? 10 का। अंतराल कितने का है? 10 का। और सी का मान कितना है? सी मैंने आपको क्या बताया था? इसमें सी बताया था माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग ये है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? 20। बस सीधा सा फॉर्मूले में रख दीजिएगा, एम का मान आ जाएगा। एम का मान एल कितना है? 20 प्लस एन बटे 2, 25, 25 माइनस 20 बटे
एफ n/2 कितना है 25, 25 माइनस सी का मान कितना है 20, एफ का मान कितना है 10, 10 रख दीजिए, वर्ग अंतराल कितना है 10 का, तो 10 रख दो, 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर 10 से 10 कट जाएगा तो m का मान आ जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 20, 5, 20 और 5 25, मादिका कितनी है इसकी 25, मादिका आ जाएगी 25, तो इसकी मादिका कितनी है 25 होगा। ये आपका हो गया मादिका। बस इसका फॉर्मूला याद रखिए, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। और इस टॉपिक से जैसे सांख्यिकी से ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो थ्योरी के जैसे, एक तो फॉर्मूला है, ठीक है, एक वो आपका जैसे मैंने आपको फॉर्मूले बताया इसके बीच का जो संबंध है वहां से भी क्वेश्चन उठता है। और सीधा अगर आपसे पूछेगा मादिका या बहुलक या मादे पूछेगा, ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए इसमें। अब इससे आगे आपने 3 नंबर बात कर लेते हैं बहुलक। 3 नंबर बहुलक, बहुलक मोड जड, जड, बहुलक मोड जड। तो बहुलक क्या चीज होती है, मोड जड, इसका सबसे पहले फॉर्मूला जड, जड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, इसका फॉर्मूला होता है। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, H वर्ग अंतराल, H क्या है वर्ग अंतराल, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग से पहले, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले, बाद वाले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। बहुलक, बहुलक का सीधा बस फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है z बराबर हो गया आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। और मैंने ये सारा चीज आपको बता दिया, L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन उठाते अपने, वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और आपको F का मान दिया गया है, वर्ग अंतराल और F दिया गया है। वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। और F 5, 6, 7, 3, 4, ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, 5, 6, 7, 3, 4। बहुलक ज्ञात करना है आपको, इसमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक जड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, बहुलक जड का फॉर्मूला बताया मैंने L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब यहां से अपने सारे मान निकाल लेते हैं कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H का मान क्या होगा। तो आपको सबसे ज्यादा बारंबारता देखनी है। बहुलक में अपने क्या करते हैं, सबसे ज्यादा
बारंबारता वाला वर्ग अंतराल देखिएगा, सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है, 7 है, 7 है, ये 7 है। तो ये क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ पे L क्या बताया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी, 20। ठीक है, और ये आपका F1 होगा, इससे पहले वाला F0 होगा, ये आपका F2 होगा, बस। ठीक है, 0 1 2 ऐसे याद रख लीजिए, 0 1 2 0 1 2, बस। F0 6, F1 7, F2 3, और H वर्ग अंतराल, इनके बीच का अंतराल कितने का है, 10 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 का है। तो इनका अंतराल कितने का है, 10 का है। Z ज्ञात कर दे अपने, Z का सूत्र L प्लस L का मान 20 रख दीजिए, बस सीधा सा फॉर्मूला, 20 प्लस F1, F1 का मान 7, 7 माइनस 6 बटे 2 गुना 7, 2 गुना 7 माइनस F0 6 माइनस इसका मान कितना है, 3 गुना H, H अंतराल कितने का है, 10 का। बस हल कर दीजिए, 20 प्लस 7 में से 6 जाएगा 1, 7 दुआ 14, 14 में से 9 घटाएंगे, 6 3 9, 14 में से 9 5, 14 में से 9 5 गुणा 10, काटोगे 5 दुआ 10, तो 20 प्लस 2, 20 प्लस 2 कितना आ गया, 22, 22 इसका क्या आ गया, बहुलक आ गया। बहुलक का मान कितना है, 22, बहुलक का मान होगा 22, 22 इसका बहुलक हो जाएगा, ये इसका बहुलक आ गया, जड का मान आ गया, ये बहुलक। इसमें आपसे बहुलक ही पूछा था, तो बहुलक का मान कितना हो जाएगा, 22। तो अपने अखंडित या सतत श्रेणी पे सारी बातें कर ली, माध्य, माध्यिका और बहुलक और माध्यिका में मैंने आपको जो तीनों विधियां थी वो भी बता दी। ठीक है, या फिर आपको कोई बारंबारता लुप्त कर दे तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अपने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने बात कर चुके हैं। और यहाँ पे आपका सांख्यिकी का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे बस इतना याद रखिए इनके फॉर्मूले क्या है, और इसमें ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी मैंने आपको परिभाषा वगैरह सारी चीजें बता दी है। और इसके साथ ही आपका मैथ का कोर्स कंप्लीट होता है, इसके बाद में अपने रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो जो जितने आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं वो चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका मैथ का कोर्स कंप्लीट हो जाए। आपके 4 ही टॉपिक थे, वैसे तो संख्या की अलग ही टॉपिक है, मैंने आपके जैसे मैथ के 3 टॉपिक लगते थे। एक तो आपका था संख्या पद्धति करवा दिया है, उसके बाद में आपका था आयतन वाला, जैसे 3D थी वो भी करवा दी है। उसके बाद में आपके बीजगणित थे, बीजगणित की भी क्लासें डाल दी है। उसके बाद में आपका ये स्टैटिक्स था, और स्टैटिक्स की मैंने 4 क्लासें आपको डाल दी है, 4 क्लासों के अंदर स्टैटिक्स कंप्लीट कर दिए। बाकी आप क्वेश्चन वगैरह निकाल लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।